एक्सटेंशन के बाद हम एक्सटेंशन की बात करते हैं। एक्सटेंशन में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है पहले उसको कैंसिल करो फिर एक्सटेंड करा दो। मतलब इम्पोर्टर का कस्टमर था, उसने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था 42.32 में। मतलब उसने कहा था कि हम ना आपके पास आएंगे 3 महीने बाद और हम आपसे खरीद लेंगे इतने में। अच्छा, हम आपसे इतने में क्या करेंगे, इम्पोर्टर था ना, हम इतने में डॉलर खरीद लेंगे आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रुपये पर डॉलर में उसने कहा था हम ये वाला रेट आपसे यूज़ कर लेंगे आके। अच्छा, फिर वो क्या करता है, फिर वो आया बैंक के पास, वो कहता है विच इज़ ड्यू मैच्योरिटी, 30 अक्टूबर को मैच्योरिटी थी जिस चीज़ की। वो आया आज, वो कहता है कि फर्दर 3 महीने के लिए इसको हम क्या करें, बढ़ा दो और मार्जिन वगैरह वो पे कर देगा। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो यूएस डॉलर कोटेड है 30-10 को, उस डॉलर को हम यूज़ करने वाले हैं क्या। हाँ यार, 30-10 को अगर आ गए तो 30-10 वाले रेट पहले यूज़ कर लो। ठीक है, उसने कहा था कि हम इतने पे आपको क्या करेंगे, इतने पे हम आपको डॉलर आपसे खरीद लेंगे। ठीक है, तो उसने कहा भैया इतने पे खरीद लोगे, लेकिन खरीदने के लिए तुम्हारे पास वो भी तो होना भी तो चाहिए कुछ। तो तुम्हारे पास भी तो डॉलर, तुम्हें डॉलर की आवश्यकता है। उसने कहा नहीं, उसने कहा लेकिन खरीदो। उसने खरीद लिया आपसे। ठीक है, क्या किया, वो आपसे खरीद के ले गया इतने पे। अब वो करेगा क्या, मार्केट में ही तो बेचेगा, मार्केट में ही तो बेचारा बेचेगा। तो वो बेच देगा, किस पे बेचेगा, कस्टमर किस पे बेचता है, इस पे भी, इस पे कस्टमर सस्ते वाले बेचता है, 41.5 पे बेच देगा। साथ में प्रीमियम पे करेगा, कौन सा, ये वाला छोटा वाला प्रीमियम माइनस कर दो, ये वाला प्रीमियम माइनस कर दिया। आपका इतने पे कस्टमर ने बेचारे ने अपना खुदकुशी कर ली एक तरीके से, इतने पे उसको बेचना पड़ रहा है, इतने में खरीदो तो लॉस उसका 17,000 रुपये का हो गया। नया फॉरवर्ड रेट बताओ। अब वो 1 महीने बाद कह रहा है कि कोई बात नहीं भैया, हम प्रीमियम पे 0.93 का प्रीमियम देंगे, यानी कि ये तो नया रेट तो इतना हो गया, लेकिन अभी बैंक ने अपना 0.2% का कमीशन चार्ज नहीं किया ना, तो इस पर 0.2% बैंक का भी ऐड कर दो। ये नया रेट है जिस पे वो एंटर करेगा कॉन्ट्रैक्ट। और समझते हैं, बैंकर है जो कह रहा था कि हम फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर मेरे पास आएगा और कस्टमर हमसे डॉलर खरीद के ले जाएगा। ठीक है, कितने पे, 59.6 पे डॉलर खरीद के ले जाएगा। अच्छा, कस्टमर इतने पे हमसे डॉलर खरीद के ले जाएगा। कस्टमर आया, कस्टमर कब आया, सेम डे आया, यानी कि 5 मार्च आया। कस्टमर, हमने अपने कवर किया, हायर कस्टमर 5 मार्च में को आया। ठीक है, हमें कब आना चाहिए, कब चाहिए था, 5 जून में आता। 5 मई को आके कहता है कि भैया एक्सटेंड कर दो कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कहा कि देखो यार, ये जो तुमने कहा था ना तुम खरीदोगे, ये तो तुम हमसे खरीद लो। अब उसने हमसे खरीद लिया, करेगा क्या बेचारे, इसका करेगा क्या, जो उसने खरीद रखा था इसको बेचेगा, किस पे बेचेगा, ये जो आगे का ये वाला रेट है इस पे बेचेगा। 59.23 पे उसको बेचना पड़ेगा, तो 59.23 पे वो बेच देगा। लेकिन 59.23 पे वो बेच कैसे देगा, एक बात बताओ। बैंक ने परचेज कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, ये देखिए इससे कस्टमर और बैंक के चक्कर में ना बहुत दिक्कत होती है। बैंक ने परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया था का मतलब है कि बैंक ने कहा था हम तुमसे खरीदेंगे, तो बैंक तो इस वाले रेट पे, यानी कि कस्टमर ने कहा था हम आपको बेचेंगे, ये वाला रेट है, ये वाला रेट है। हाँ, कस्टमर ने कहा था हम बेचेंगे। अच्छा, कस्टमर के पास अभी कुछ है नहीं है, बैंक ने कहा भैया हमें चाहिए 59.6 बोला था ना, 59.6 पे हमें चाहिए, हमें तो चाहिए। अच्छा, अब वो क्या करेगा बेचारा, 59.2425 पे बैंक मार्केट से खरीदेगा। खरीदने पे उसको 0.1 का मार्जिन भी पे करना पड़ेगा, यानी कि 59.3017 पे, यानी कि इसमें ये करना है, राउंड ऑफ नहीं करना है तो मत करो, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला। तो इस पे वो क्या करेगा बेचारा, मार्केट से खरीदेगा और आपको 59.6 पे बेचेगा। लेकिन उसको तो फायदा हो गया, यहाँ पर फायदा हो गया, तो 15,000 डॉलर, हर डॉलर पे उसको कितने का फायदा हो गया, इतने रुपए का फायदा है, तो यानी कि 15,000 रुपये का उसको फायदा हो गया। ठीक है, दूसरा है कि आगे बताओ वो क्या करे, उसको बेचना ही था ना, तो 59.63 पे बेच देना आगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे बेच देना। माइनस क्या कर दोगे, 0.1% माइनस कर दो इसमें से, आगे आपका 49th वाला देख लो एक बार। 49th वाला क्या कह रहा है, आप बैंकर हो और आपका एक एक्सपोर्ट कस्टमर था, यानी उसने क्या किया होगा, रुपये पर डॉलर उसने क्या किया होगा, उसने कहा होगा कि हमारे पास डॉलर डला है और हम डॉलर को बेचना चाहते हैं। तो उसने कहा था कि हम 62.52 पे डॉलर को बेचना चाहते हैं, वो डॉलर को बेच देगा। ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपने कवर कर लिया। ड्यू डेट पे ही आया, वो कहता है कि 2 महीने बाद ना कस्टमर ने, हाउएवर ऑन ड्यू डेट आफ्टर 2 मंथ्स योर कस्टमर केम्स टू योर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन के लिए वो बोल रहे हैं। अच्छा, कैंसिलेशन के लिए वो बोल रहा है और कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को ना एक्सटेंड कर दो 1 महीने के लिए। तो आपने कहा था भैया, हमने, तूने कहा था ना कि तू बेचेगा, हाँ हमें बेचेगा ना, हाँ हमने कहा था कि हम तुमसे खरीदेंगे, हाँ हम खरीदेंगे भैया। ठीक है, हम अगर तुमसे खरीदेंगे तो हमें दे। अब वो कहाँ से देगा बेचारा, तो वो मार्केट से खरीदेगा, 62.68 पे वो मार्केट से खरीदेगा। अच्छा, 62.68 पे वो मार्केट से खरीदेगा। सर ये रेट, ये कैसे हो गया, इसमें उल्टा है, हाई लो दे रखा है।
62.72 पे ही खरीदना पड़ेगा। रेट उल्टा दे रखा है यार, मेरी गलती नहीं, एमपीक्यूज क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में, ऐसे ही आते हैं गंदे क्वेश्चन। 62.72 पे उसको खरीदना पड़ेगा, प्लस मार्जिन पे करना पड़ेगा, यानी कि 62.7872 पे करना पड़ेगा। कहीं इसने राउंडिंग ऑफ की बात नहीं बोली, उसके बाद बात भी राउंडिंग ऑफ कर दी, कोई टेंशन नहीं, कर देना आप भी, ठीक है ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बैंक ने क्या कहा था, ठीक है, हम इस पे खरीद लेगा, बेचेगा बेचारा, इस पे 62.52 पे बेचेगा, यानी कि इतना उसको 0.622675 हर डॉलर पे, यानी कि $1,00,000 पे इतना पे करना पड़ गया। आगे बेचना ही है ना उसको, तो 62.6400 वो बेचेगा, 62.6400 बेचारा बेचेगा। इसमें मार्जिन आप लेस कर दो। अच्छा, साथ में कौन सा क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन एक साथ में कर लेते हैं, चलो अगली वीडियो में जल्दी से करते हैं।